हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट का ही एक पार्ट है। और जो भी मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट में बातें बताई थी वही आगे बातें इसमें हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा इसमें प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उन जो प्रश्नों में होने वाली बातें हूँ मैं आपको पूरी बातें पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन उसमें जो बातें होंगी वो सारी बातें हम पिछले वाली वीडियो में, जैसे कि मैंने अभी बताया, सारी बातें हो चुकी हैं। तो नाम तो आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में वो आपका लेटर नंबर कोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग। ओके, ये आपका रहेगा आज का चैप्टर। ठीक है, चलिए तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा और उन प्रश्नों के आधार पर उनको आपको देखना है कि क्या क्या बातें हैं और उन्हीं में से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपके पास d बराबर 4 और बैड बराबर, यानी बैड का मान जो दिया है आपका वो दिया है 7। तो हमें बताना है, प्रश्न है आपके पास, यदि d बराबर 4 बैड बराबर 7 तो हमें बताना है, तो ANT का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है? ANT का। देखिए, D की बेसिक पोजीशन दिए हुए हैं, 4 होती है आपको पता है, और B की बेसिक पोजीशन होती है 2, A की 1 और D की 4। कितना हो गया? ये आपका 7 हो गया। यानी कि लेटर्स की, आपकी अल्फ़ाबेट की बेसिक पोजीशन को ऐड करके आपका आ जाएगा क्या? 7। इसी तरीके से यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 + 14 + 20। ओके, आपको बेसिक पोजीशन पता होगी, A की 1, N की 14 और T की 20। तो क्या हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा? आपका 35 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके पास। दूसरा प्रश्न है, वन मिनट, प्रश्न में दूसरा प्रश्न है आपका, Z = 26 और नेट NET कितना दिए हैं? 39। तो हमें बताना किसका है? तो नट का हमें बताना है। किसका? नट का हमें बताना है। देखिए, Z की बेसिक वैल्यू क्या होती है? Z की बेसिक वैल्यू क्या होती है? Z की बेसिक वैल्यू होती है 26। एवरीबॉडी नोज Z की बेसिक वैल्यू क्या होती है? 26 होती है। और ये इसकी क्या होती है? 14, इसकी 5 और इसकी 20। 14 5 19 और 20 39। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि रूल आपका सेम होना चाहिए। रूल शुड बी सेम। ओके, सेम। इसी प्रकार क्या होगा? अगले वाले में इंप्लीमेंट करेंगे। तो n का मान कितना होता है आपका? 14, 21 और 20। आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 55। आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और जिनको भी समझ में नहीं आ रही तो इनके पीछे वाली क्लास आपको क्लास नंबर
क्लास नंबर 22 एंड 23, हाँ 22 और 23 आप क्लास देखिए, आपको पूरी बातें एकदम बेसिक से समझ में आने लगी, क्योंकि मैंने इसका बेसिक क्लास नंबर 22 और 23 में बता रखे। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है आपके पास। यदि a इक्वल टू 26, यदि a इक्वल टू 26 और सन का मान दिए हुए है 27, और तो हमें कैट का मान बताना है। किसका मान बताना है? कैट का। चलिए देखिए, ए का मान दिए हुए 26, सन को 27 लिखा हुआ है, तो हमें कैट का मान बताना है। देखिए, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी पोजीशन दिए हुए ए की, ये की आपकी ये राइट की पोजीशन दिए हुए है। क्या? राइट की पोजीशन दिए हुए है, हाँ राइट की, बिल्कुल ये आपकी राइट की पोजीशन दिए हुए हैं। तो ये आपका ये जो राइट का पोजीशन, इसका क्या होता है? इसका होता है 8, और इसका यू का होता है आपका 6, और एन का होता है आपका 13। तो क्या कितना हो जाएगा आपका? 8 से 14 13 27। ओके, हाँ 27 हो गया। इसी तरीके से हमें पता है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी लेफ्ट से वैल्यू है, ये आपकी लेफ्ट से वैल्यू है। आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं, ये आपकी लेफ्ट से वैल्यू है। इनकी बेसिक वैल्यू होती है 19 और 21 और 14, ये आपकी बेसिक वैल्यू लेफ्ट से होती है, ठीक है, और इसकी होती है 1। आपको बात पता है। तो इसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 24, और सी का 24, और इसका 26, और टी की राइट से वैल्यू होती है 7। कितनी होती है? 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 57। आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 57। ओके, चलिए इसके बाद आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास प्रश्न है, यदि प्रश्न नंबर 4, ये इफ a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 26, z इक्वल टू 52, तो क्या बताना है हमें? हमें बताना है बेट का मान हमें बताना है, बेट का मान हमें बताना है। देखिए, आपको पता है कि a की बेसिक वैल्यू क्या होती है? a की बेसिक वैल्यू होती है 1, और 1 में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं कि कैसे हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये मैंने बातें आपको बता रखी हैं। ओके, तो a की बेसिक वैल्यू 1 होती है, तो इसमें क्या किया गया है? बेसिक वैल्यू का 2 गुना किया गया है। आप देख पा रहे हैं, बेसिक वैल्यू का 2 गुना किया गया है। कैसे? जैसे कि a का मान 1 होता है, उसका 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा। a का मान तो 1 होता है, उसका 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और m का मान होता है आपका 13 का 2 गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। और z का बेसिक वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है? 26, और 26 का हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 52। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, और इसकी बेसिक वैल्यू होती है 2, 5 और 20। b की बेसिक वैल्यू 2, तो इसका डबल करेंगे हम तो 4, प्लस 5 का दुगना करेंगे 10, ओके, और 20 का दुगना करेंगे तो 40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 40, 10, 50, 54 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है d बराबर 4, इफ d बराबर 4 एंड c बराबर दिया है आपका 32, तो हमें बताना किसका है? हमें दिनेश का बताना है। किसका बताना है? दिनेश का हमें बताना है। ओके, हाँ ठीक दिख रहा है। हमें बताना है दिनेश का, हमें बताना है। चलिए देखिए, आपको पता है कि d की बेसिक वैल्यू 4 होती है, पता होगा, ठीक। इसके बाद s की बेसिक वैल्यू 19, h की बेसिक वैल्यू 8 और e की बेसिक वैल्यू 5।
एवरीबडी नोज। ओके, सब जानते हैं कि S की बेसिक वैल्यू 19 और H की 8 और E की 5 होती है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। ओके, इसके बाद D का हम बेसिक वैल्यू D का 4 प्लस I का 9 और N का होती है 14 और E का होती है 5, S का 19 और H का प्लस 8। इन सब की बेसिक वैल्यू को हम अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 59। 59 इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए, आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैंने जैसे बताया कि क्लास नंबर 22 और 23 आप देख लेंगे तो आपको संपूर्ण बातें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ और जो मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं पूरी बारीकी से आपको बात समझ में आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा है आपका E बराबर 5 दिए हैं। इफ यदि E बराबर 5 और एम्पायर दिए है, एम्पायर का मान दिए है 66, तो हमें बताना किसका है? हमें रिपेयर का बताना है। किसका बताना है? रिपेयर का हमें बताना है। हमें बताना किसका है? ए दिए है आपके पास E बराबर 5 और एम्पियर का मान दिए है 66, और तो हमें बताना किसका? हमें बताना है रिपेयर का। ओके, देखिए, आपको पता है कि E की बेसिक वैल्यू 5 होती है, बिल्कुल पता है। तो क्या करेंगे हम? E की बेसिक वैल्यू रखेंगे यहाँ 5, 13, M की 13, P की 16, I की 9, R की 18 और E की 5। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 66 हो जाएगा। आप ऐड करिएगा, आपका 66 आ जाएगा। ओके, इसके बाद रिपेयर की हम बेसिक वैल्यू रखेंगे। रिपेयर की R का 18, E का 5 और P का 16 और A का 1, I का 9 और R का 18। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 67, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, मैंने बताया था आपको कि अगर आपको लेटर्स का थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर कोडिंग, ये सारे प्रकार के प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, आपके पास है प्रश्न नंबर शायद 6 था, ये 7वां है। ओके, प्रश्न नंबर 7 है आपके पास। E बराबर 5 है और अमेंडमेंट का मान दिया हुआ है आपका 89। तो हमें बताना किसका है? हमें बताना है सेक्रेटरी का मान बताना है। किसका बताना है हमें? तो हमें सेक्रेटरी का मान बताना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, E की बेसिक वैल्यू आप जानते हैं। E की बेसिक वैल्यू आपकी होती है 5, बिल्कुल पता है, और A की बेसिक वैल्यू होती है 1 और M की होती है 13 और E की होती है 5 और N की होती है 14 और D की होती है 4, M की होती है 13, E की होती है 5, N की होती है 14 और T की होती है आपकी 20।
ओके, तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 89, आप ऐड करिएगा। ओके, इसके बाद s की होती है, अब इनकी बेसिक वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। s की होती है 19, e की होती है 5, c की होती है आपका 3, r की होती है 18 और e की होती है 5 और t की होती है 20, a की होती है 1, r की होती है 18 और y की होती है आपकी 25। ओके, तो अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन आएगा आपका वो आएगा 114। क्या आएगा, 114। आप इनको ऐड करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आपको बातें समझ में आनी चाहिए मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास है यदि राज का मान वैल्यू दिए हैं 29, यदि राज का मान 29 दिए हैं तो हमें बताना है एजुकेशन का मान क्या होगा। हमें क्या बताना, क्या है, एजुकेशन का मान क्या होगा, हमें एजुकेशन का मान बताना है। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए राज की अब हम देखेंगे क्या, हम इसमें रखेंगे आर की वैल्यू। पहले हम हमेशा लेफ्ट से रखते हैं जो उसकी बेसिक वैल्यू होती है, इसके बाद देखते हैं अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम राइट से रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, लेकिन देखते हैं। ओके, तो आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है, आपकी आर की वैल्यू होती है 18 और ए की होती है और इसकी होती है 10, जे की वैल्यू होती है 10। तो ये हो गया 18 10 28 1 29। ओके, यानी कि हमें एजुकेशन में क्या करना है, हमें एजुकेशन में जितने भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, सबको उनकी बेसिक वैल्यू रख के ऐड कर देना है। यही तो हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। ओके, चलिए, तो ए की बेसिक वैल्यू होती है आपको पता है 5, इसकी होती है 4, इसकी होती है 21 और इसकी होती है 3, इसकी होती है 1, इसकी होती है टी की 20 और आई की होती है 9, ओ की होती है 15, एन की होती है 14। ये बातें आपको पता है। ओके, ये बातें आपको पता है, ये बातें आपको पता है, ठीक है। एन की होती है 14। ओके, तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनका एडिशन आपका आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा आपका 92। क्या आ जाएगा, 92 इनका एडिशन आ जाएगा। आप इनको ऐड कर लीजिएगा, 92 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि रस को 66, इफ रस RUSH इक्वल टू 66, देन किसको बोलना है, गर्ल का मान क्या होगा। दिया है, क्या दिया है कि रस का मान दिया है 66, तो हम इसकी बेसिक वैल्यू रखेंगे। बेसिक वैल्यू इसकी क्या है, इसकी बेसिक वैल्यू है आपकी आर की 18, यू की 21, एस की 19 और एच की 8। ओके, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 66, आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम गर्ल की बेसिक वैल्यू रखकर उसको ऐड कर देंगे। तो 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12, तो कितना हो जाएगा, 18 12 30 और 9 39 और 39 1 40 46 इसका आंसर हो जाएगा।
जी बिल्कुल, इसका 46 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, यदि लव को, देखिए यदि यदि लव को क्या कहें, लव को हम 27 कहें, लव को हम 27 कहें, और तो यदि हम लव को 27 कहें तो कम को क्या कहेंगे, कम को क्या कहेंगे? यदि हम लव को 27 कहते हैं तो कम को हम क्या कहेंगे? देखिए अब एक बात समझिए, लव को अगर हम इसकी बेसिक वैल्यू रख करके इसको ऐड कर दें तो नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं कि v का मान 22 होता है और e का मान 5 होता है, 22 5 27 तो यही हो गया। अभी 15 बाकी, यहाँ पर 12 बाकी, तो ऐड करने में तो नहीं आएगा। देखते हैं अगर हम इनकी, इसका बेसिक वैल्यू होता है 12 15 और इसका होता है 22 और इसका होता है 5। अगर हम इनको ऐड कर लें, एक बात समझिए आप, अगर हम इनको ऐड कर लें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 54। क्या आ जाएगा? 54 ये आपका आ जाएगा। लेकिन 54 में अगर हम क्या कर दें, 54 में अगर हम 2 से भाग कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? 27 आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हम कम में करेंगे। कम को क्या है? कम को क्या कहते हैं? कम को कहते हैं 3 + 15 और 13 + 5। तो क्या हो जाएगा? 15 5 20 और 20 10 30 35 और ये क्या हो जाएगा? 36 और 36 में हम 2 का भाग कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 इसका आंसर हो जाएगा। 18 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि सुपर को 79 और सुप्रीम को 97 तो लेबर को क्या कहेंगे? लेबर को क्या कहेंगे? देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो पता है क्या लिखा है? S का 19 और U का 21, P का 16, E का 5, R का 18, इन सब का ऐड करके हो जाएगा आपका क्या? 79 हो जाएगा। इसी प्रकार S का 19 + 21 + 16 + 18 + 5 + 13 + 5 तो आपका हो जाएगा 97। देन उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा? L का 12, A का 1, B का 2, O का 15, U का 21 और R का 18 तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69 इज द करेक्ट आंसर। 69 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69 आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, यदि a = 2 b = 4, यदि a = 2 और b = 4 देन तो हम इंडिया को क्या कहेंगे? इंडिया का कोण क्या होगा? आपके पास कोण है a = 2 b = 4 तो
इंडिया को हम किस कोण से निरूपित करेंगे। ओके, देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि ए की बेसिक वैल्यू 1 होती है और बी की बेसिक वैल्यू 2 होती है। इनमें आपको दिख रहा होगा कि ये इनमें 2 का मल्टीपल है। क्या है? 2 का मल्टीपल है। ओके, तो इनमें भी हम 2 का मल्टीपल करके यानी कि उनकी बेसिक वैल्यू में 2 का गुणा करके उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इंडिया का जो कोण है वो आ जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको पता है कि आई का होता है 9, तो 9 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। ओके, इसके बाद एन का आपको पता है होता है 14, और 14 को अगर हम 2 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 28। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आई का 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1। अब डी का अगर हम 2 गुना करेंगे तो आपका हो जाता है 8, क्योंकि उसका होता है 4, और इसके बाद फिर हो जाएगा आई का 2 गुना हो जाएगा 9, यानी कि 18 और इसका हो जाएगा 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 74 इज द करेक्ट आंसर। 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आप इनको नोट कर लीजिए। और भी है हमारे पास प्रश्न सॉल्व करने के लिए, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, और आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग हिंदुस्तान में होने वाले किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके अगर रीजनिंग आती है तो कोडिंग डिकोडिंग आती है। ऐसा कोई भी रीजनिंग का पेपर नहीं होगा जहां पर कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पेपर आता हो, रीजनिंग आती हो जिस पेपर में, और उसमें कोडिंग डिकोडिंग ना आए। अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी तो आपको जरूर पता होगा। ओके, चलिए, तो मैंने बिल्कुल बेसिक अगर आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं, मेरी अल्फ़ाबेट टेस्ट की अगर क्लास ली हुई है, तो आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक आप जानते ही होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक, और ये जितनी बातें यहाँ पर हो रही हैं सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को तो ज़रूर देखें पहले, और ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। और ये बिल्कुल मतलब आपके मेन वैल्यू पे आधारित प्रश्न है ये अभी तक। ओके, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। चलिए, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका कितने प्रश्न हो गए? आपके प्रश्न हो गए 12 हो गए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13, एम राइट? हाँ, 12 प्रश्न हो गए थे आपके, 13 करते हैं। 13वां प्रश्न है आपके पास, क्या है? दिया है a बराबर 1, b बराबर 3, तो दिया है यदि a बराबर 1, b बराबर 3, तो होटल का मान बताना है हमें। क्या बताना है? होटल का मान बताना है। कैसे बताएंगे होटल का मान? देखिए क्या लिखा है, a बराबर 1, b बराबर 3। अगर इसी तरह से है a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5 एंड d बराबर क्या हो जाएगा? 6, नहीं 7। लेकिन हाउ, ये कैसे हुआ? a बराबर 1, b बराबर 3। बात ये है कि ये आया तो आया कैसे? c बराबर 5, d बराबर 7, और क्या हो जाएगा? e बराबर 9। आगे अगर लिखा जाए तो e बराबर आपका हो जाएगा 9, इसके बाद 11 हो जाएगा, इसके बाद। लेकिन कैसे आ रहा है इस बात को समझना है हमें। इस बात को समझना है कि c बराबर 5, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5, d बराबर 7, e बराबर 9, f बराबर 11। यानी अगर सीरीज होती ना तो ये होती। अगर सीरीज होती हमारी किसी भी, अगर लेटर सीरीज होती, अल्फ़ाबेट सीरीज होती, तो अगर सीरीज होती तो a बराबर 1, b बराबर 3, तो नेक्स्ट पद होता आपका c बराबर 5, d बराबर 7, e बराबर 9, f बराबर 11। लेकिन हाउ, कैसे? देखिए आपको पता है कि f का बेसिक वैल्यू मान क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ओके, 6 होता है, तो 6 × 2 - 1, 6 × 2 - 1
क्या हो जाएगा 11। ओके, इसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है 5, तो इसको हम 5 गुणे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 10 माइनस 1 9। ओके, ये इसकी बेसिक वैल्यू होती है 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 1 क्या हो जाएगी 7। ओके, इसकी बेसिक वैल्यू होती है 3, 3 दूनी 6 माइनस 1। इसी प्रकार b का मान कैसे आया, b की बेसिक वैल्यू होती है 2, तो 2 गुणे 2 माइनस 1 क्या आ गया 3, 2 दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसी प्रकार इसकी होती है 1, तो 1 गुणे 2 माइनस 1, 1 गुणे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1। आपको बात समझ में आ गई होगी कि a बराबर 1 b बराबर 3 कैसे आया, मैंने ये समझाने की कोशिश यहाँ पर करी है आपको। ओके, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको पता चला गया कि यहाँ पर कोड क्या मिला हमें, कोड ये मिला कि लेटर्स की हमें बेसिक वैल्यू का 2 गुना करके लेटर्स की जो कोड मिला हमें क्या मिला कि लेटर्स की अल्फ़ाबेट्स का 2 गुना करके उनकी बेसिक वैल्यू का 2 गुना करके 1 घटा देना है। बात समझ में आ गई क्या, कि जो अल्फ़ाबेट है आपके उनका 2 गुना करके 1 घटा देना, ये हमें कोड मिला। ओके, इस कोड को हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो कैसे, देखिए आपको पता है कि h का होता है 8 और O का होता है 15, T का होता है 20 और E का होता है 5 और L का होता है 12। एवरीबडी नोज। ओके, चलिए तो इसका 2 गुना करके 1 करना है, तो 8 दूना 16 माइनस 1 हो जाएगा आपका 15, पता है सबको। ओके, 5 दूनी 30, 30 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 29। ओके, और 20 दूना 40 माइनस 1 आपका हो जाएगा 39, 5 दूनी 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 12 दूनी 24 प्लस 1 12 दूनी 24 माइनस 1 आपका हो जाएगा 23। जब 23 हो जाएगा तो क्या होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 129। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 115 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखते हैं। a बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर 4, a बराबर 2, b बराबर 4 और तो इफ a बराबर 2, b बराबर 4 तो लेडी को क्या कहेंगे, लेडी को क्या कहेंगे भाई साहब बताएंगे, लेडी को क्या कहेंगे। a बराबर 2, b बराबर 4 तो लेडी को क्या कहेंगे, लेडी को कहेंगे, देखिए बेसिक वैल्यू में आपको पता है कि a की बेसिक वैल्यू 1 होती है, इसमें 2 किया गया है, तो आपको पता है कि क्या किया गया है 1 इंटू 2। ओके, और इसमें क्या किया है, इसकी बेसिक वैल्यू 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो 2 इंटू 2। ओके, यानी कि आपकी बेसिक वैल्यू जो होती है उसमें 2 का गुणा करके उसको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसकी होती है 12, a की होती है 1, d की होती है 4 और y की होती है 25। ओके, तो 12 दूना 24 प्लस 1 गुणे 2 2, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। ओके, ओहो 50। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 50 10 60 60 60 60 80 84, आपका आंसर हो जाएगा 84 तक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, हाँ 15 नंबर है। बीट को अब देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल आया है आपके पास। 1 मिनट, थोड़ा समय इसमें स्याही डाल दूं।
हाँ चलते हैं आगे। तो लिखा है आपके पास बीट। अरे चल जा भाई, बीट क्या लिखा है? बीट। बीट क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बीट लिखा हुआ है आपका 25 और क्या लिखा हुआ है? बीट लिखो 25, 22, 26 और 7। ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा। ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हो गया रस्ट। इसके बाद क्या लिखा है? रस्ट। और रस्ट क्या लिखा है? 9, 6 और 8 और 7। इसके बाद क्या लिखा है? हमें बताना है बस्ट। BURST दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। BURST, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, अब हमें इसे बताना है। अब देखिए पैटर्न चेंज हुआ। क्या हुआ? पैटर्न चेंज हुआ। अभी तक हम बता रहे थे कि A बराबर 1, B बराबर 3 तो होटल का मान क्या होगा। हम बता रहे थे A बराबर 2, B बराबर 4 तो लेडी का मान क्या होगा। लेकिन यहाँ पर पैटर्न आपका चेंज हो गया। बीट को लिखा है 25, 22, 26, 7। मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ। जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल बताई हुई बातें बता रहा है। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? आप लोग ये जानते हैं कि बी की जो बी का जो होता है क्या होता है? राइट से। बी का राइट से वैल्यू क्या होता है? बी का राइट से वैल्यू क्या होता है? एवरीबॉडी नोज बी का राइट से वैल्यू होता है 25। होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल आपको पता है। बी का होता है 25। ओके, 25 लिखा है। ई का क्या होता है? ई का भी राइट से वैल्यू होता है आपका 22 होता है। ई का राइट से वैल्यू आपका 22 होता है। ओके, हो गया। इसके बाद ए का क्या होता है? ए का 26 होता है। सब लोग जानते हैं ना? बिल्कुल। और टी का क्या होता है? टी का 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। सब लोग जानते हैं। राइट से मैंने बता रखा है कि राइट से क्या होती है, लेफ्ट से क्या होती है, इंक्रीजिंग क्या होती, डिक्रीजिंग नहीं बताया। ओके, रस्ट। अब आगे बढ़िए। इसमें तो हमें पता चल गया कि क्या है कोण, क्या है कोण, कोण क्या है, पता चल गया। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है? देखिए आर को आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि आर का जो राइट से वैल्यू होती है 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। यू का क्या होता है? यू का आपका होता है 6 और एस का क्या होता है? एस का होता है 8। देन क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका टी की राइट से क्या होती है? सर। ओके, देखिए आप या तो 2 तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? या तो आप ये चेक कर लें कि जो आपको यहाँ पर लेटर्स अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं उनका सीधा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो आपको जो लिखा हुआ है ये BURST, तो आप इनके जितने भी जो लिखे हुए हैं उनको पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं दिमाग में आ रहा है, होता है ना कि नहीं दिमाग में आ रहा, तो आप सीधा अगर आप देख पा रहे हैं कि ये तो अल्फ़ाबेट के राइट से वैल्यू लिखी हुई है, सबसे सरल तो यही होगा कि आप अगर देख के बता दें तो और अच्छा, अगर उस तरह बताएंगे तो उससे भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए दूसरी जगह नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आपको याद तो अल्टीमेट करनी ही पड़ेंगी। ओके, तो अगर आप याद है तो बहुत ही अच्छा, नहीं याद है तो उससे भी अच्छा। ठीक, हालांकि अच्छा तो नहीं, लेकिन क्या करें। ओके, तो चलिए, तो आप जैसे मैंने बताया कि कैसे करेंगे, तो आपको पता है बी की वैल्यू क्या दिया रखा है यहाँ पर? बी की वैल्यू दी है 25। ओके, यू की क्या दिए है? यू की दिए है 6। आप देख पा रहे हैं ना? यू की दिए है 6। आर की क्या दिए है? आर की दिए है 8। ओके, एस की क्या दिए है? आर की क्या दिए है? आर की दिए है 9 और आर की 9। तो एस की क्या दिए? एस की दिए है 8। तो टी का क्या दिए है? टी का दिए है 7। आपका ये आंसर हो गया।
आंसर ये आपका सही है। ओके, आपका यही आंसर होगा। दो तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इसको कर सकते हैं, या तो अगर आपको याद नहीं है बेसिक पोजीशन लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से याद है तो राइट से भी याद है, अगर लेफ्ट से याद है तो आपको इंक्रीजिंग भी याद हो जाएगी, कुछ नहीं होता। ओके ओके, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका? 16वां नंबर सवाल है आपके पास, ओहो 16वां नंबर सवाल है आपके पास। क्या है? b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 और m इक्वल टू, अरे बड़े हैं, m इक्वल टू दिए हैं 3, r इक्वल टू दिए हैं 5 और e इक्वल टू दिए हैं 6 और 0 इक्वल टू दिए हैं 7। ये है आपके पास प्रश्न। तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ क्या बताना है, ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास बोर, ओके। बी ऑप्शन है आपके पास रूम, ओके। सी ऑप्शन है आपके पास मोर, ओके। डी ऑप्शन है आपके पास रेयर, ओके। देखिए इफ लगा लीजिए यहाँ पर आप। यदि कह रहा है, सवाल है आपके पास कि b बराबर 2, a बराबर 1 और m बराबर 3, r बराबर 5, e बराबर 6, 0 बराबर 7। तो हमें बताना है, क्या बताना है? तो दिए गए शब्दों में किस शब्द के अक्षरों का योग, दिए गए शब्दों में किस शब्द का सबसे ज़्यादा योग होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि हम किस में, इन सब में किसका योग सबसे ज़्यादा होगा। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, रखते हैं, फिर देखते हैं किस किसका निकलता है। तो अगर हम इसमें 20 रखें, ओके, और इसमें 7 रखें, इसमें r का मान दिए 5 और इसमें e का मान दिए है 6, क्या हो जाएगा? 6 5 11, 7 2 9, 11 9, क्या होता है? होता है आपका शायद 20, बिल्कुल होता ही है, ओके। फिर क्या है? 20 हुआ। फिर इसके बाद कह रहा है r का मान क्या है? r का मान 5, o का मान है आपका 7 7, 13 का आई मीन m का मान है 3, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एवरीबडी नोज, बिल्कुल। इसके बाद 14 3 17, 17 5 22, क्या होता है? 17 5 22, बिल्कुल, ये हुआ 22, ओके। इसके बाद m का मान है 3, o का मान है 7, r का मान है 5 और e का मान है 6। तो 7 3 10 15, 10 5 15 6 21, 21 हुआ, ओके। इसके बाद r का मान है 5, a का मान है a का मान है 1 और r का मान है 5 प्लस 5 प्लस e का मान है 6, अरे हाँ। तो 5 5 10, 16 1 17। देखिए पूछा आपसे ये है कि किस शब्द का मान सबसे अधिक होगा इनका मान रखने पर। तो सबसे अधिक आप देख रहे हैं 22 को, देख रहे हैं ना? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मान किसका, यानी कि योग किसका होगा इन संख्या a बराबर 2, a बराबर b बराबर 2, a बराबर 1, m बराबर 3 और a बराबर r बराबर 5, e बराबर 6, 0 बराबर 7 रखने पर किसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो आपका देख पा रहे हैं, मैंने आपको चारों को सॉल्व करा के आपको पता चल गया कि अगर हम रूम में इनका मान रख ही दिया है तो सबसे ज़्यादा मान हो जाता है 22 हो जाता है, ओके। चलिए इसके बाद 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 17 नंबर सवाल ये है आपके पास। 17 नंबर सवाल है आपके पास ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन है, हर तरीके के सवाल आपको मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस। हमेशा कहता हूँ। चलिए
आपके पास प्रश्न बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन देता हूं आपको। ओके, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन ए ई ओ टी टी। ओके, चलिए बी ऑप्शन है आपके पास ए आई ओ ई जे, AIOEJ। ओके, सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास AOUEH। ओके, डी ऑप्शन है आपके पास AIOEU। देखिए, पहला ऑप्शन है AEOTT, दूसरा ऑप्शन है आपके पास AIOEJ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास AOUEH, एंड चौथा ऑप्शन आप देख ही रहे हैं AIOEU है। ओके, अब सवाल ये है आपके पास कि दिए गए जो वर्ड्स हैं ABCD में किनका योग 51 होगा, ये हमें पता करना है। किनका योग 51 होगा, यानी कि हमें इनकी बेसिक वैल्यू रखना है और हमें पता करनी है कि इनमें से चारों में से किसका योग होगा 51। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम इसका 1 5 और इसका 15, इसका 20, एक बात बताइए, 20 यहीं हो गया, यानी कि 40 हो गया, 40 10 50 यहीं हो गया, 1 51, अभी इसका 5 बचा, इसका 5 बचा, ये तो नहीं होगा। ओके, इसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 9 15 15 10 25 25 25 25 5 30 30 10 40, इसका मान आ गया 40। ठीक, इसका भी नहीं हुआ। इसके बाद 1 16 21, इसके बाद 5, इसके बाद 8, ओके 35 35 1 36 36 1 37 37 37 10 47 और 47, इसका हो गया 50 3 50। ओके, इसका क्या होता है, इसका होता है 1 9 1 10 15 25 25 5 30 30 21, ओहो मिल गया, 30 21 आपका हो जाता है 51। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ सवाल और करते हैं फटाफट बिना देरी के, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आपके प्रश्न हो गए 17। 2 क्वेश्चन और फटाफट करते हैं हम और इसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास होटल, होटल है, होटल को हम लिखते हैं 12, क्या लिखते हैं 12। तो इससे पहले e बराबर 5, यदि e बराबर 5 और होटल को हम 12 लिखते हैं तो हमें बताना किसका है, हमें बताना है किसका बताना है, लैम्प, LAMB, इसका बनाना है हमें। क्या होगा मान, देखें आपको पता है e का बेसिक वैल्यू 5 होता है, सबको पता है, कौन सी बड़ी बात। तो अब इसका होता है 8। एक बात समझिए क्या कह रहा हूँ, होटल क्या हो सकता है, क्या इनको ऐड करके 12 आ सकता है, क्या इनको ऐड करके 12 आ सकते हैं। इसकी बेसिक वैल्यू को हम अगर ऐड कर दें, मान लीजिए 8 15 और 20 और 5 और 12, अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या 12 आ जाएगा, आ सकता है, नहीं आएगा, ये तो होगा ही लेफ्ट से। क्या हम इसको अगर राइट की वैल्यू से भी ऐड करके रखें तो क्या 12 आ सकता है, इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता। फिर भी देखते हैं कैसे आएगा, बात ये है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी बेसिक वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बेसिक वैल्यू को जोड़ने के बाद पता चलता है कि आपका आता है 60, क्या आता है 60।
क्या आता है 60। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे किससे भाग, किससे देंगे कि 12 आ जाए। 1 2 3 4 5, हम 5 से भाग करते हैं। तो जब हम 5 से भाग करते हैं 60 में तो आपका आ जाता है, यानी कि होटल का मान आपका आ गया 12 आ गया भाई। इसके बाद लैम्प को क्या करेंगे, लैम्प को हम इसकी बेसिक वैल्यू को रखेंगे। बेसिक वैल्यू को रखेंगे तो इसको हो जाता है 12, इसका हो जाता है 1 और इसका हो जाता है 13 और इसका हो जाता है 2। तो 12 1 13, 13 दूना 26, हाँ बिल्कुल 26 और 26 2 28 इसका जोड़ा आता है। अब क्या हम 5 से भाग करेंगे भाई साहब, यहाँ तो हमने 5 से करी, तो क्या यहाँ भी 5 से करेंगे? बिल्कुल नहीं 5 से करेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपके पास 4 और होटल में नंबर ऑफ लेटर्स इन होटल कितने 5, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लेटर्स इन कहाँ, होटल में। और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इन लैम्प वहाँ पर है 4, तो हम 4 से करेंगे भाग, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल, है आपके पास d बराबर 4 और क्या दिया है, हियर रीड ही है, रीड बराबर दिया है 7, तो हियर का हमें बताना है क्या हो जाएगा, क्या बताना है, हियर का हमें बताना है। देखिए डी की बेसिक क्या ये 7 कैसे आएगा, अगर क्या हम इनको जोड़ दें, इनकी बेसिक वैल्यू को जोड़ें तब आएगा 7, नहीं आएगा। देखते हैं, अगर 18 5 + 1 + 4 तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 4 10 10 18 28 और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं रीड में है आपके 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 8 5 1 + 18, तो यहाँ पर क्या होगा 18 18 10 28 28 3 31 और 32 आपका आ जाएगा 32। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ ईयर में लेटर हैं आपके 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ आज के प्रश्न, और ये जो मैंने आज यहाँ पर कराए हैं आपको, वो बिल्कुल जो मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट पिछले वीडियो में क्लास नंबर 22 और 23 में कराए थे। ओके, उन्हीं को जो हमने बेसिक बातें करी थी उन्हीं का एक पार्ट्स है आपका, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम नंबर लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा गया, तो हम पढ़े हैं आज नंबर लेटर नंबर कोडिंग। ओके, चलिए ठीक, तो आपके रहे ये कुछ आज के प्रश्न, और कल भी हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू टाइप के साथ आगे की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।